नमस्कार। आज हम संत मीराबाई की गिरिधर नागर, जो भगवान कृष्ण का वर्णन मीराबाई ने अपने इस कविता में किया है, उनके बारे में देखेंगे। जैसे कि महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं कि संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, जनाबाई, मुक्ताबाई और कई संत हैं। तो इसी तरह जो संत मीरा, संत कबीर, संत तुलसीदास, तो ये भी उत्तर भारत के संत माने जाते हैं। मीराबाई ने जो भी कुछ रचना की है, वह सारी की सारी उनकी रचना भगवान कृष्ण पर निर्भर है। जो कि संत मीराबाई का जन्म 1516 में जोधपुर यानी कि राजस्थान में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 1546 में हो गई थी। बस केवल 30 साल की उम्र उन्हें मिली थी, लेकिन उन इतनी बड़ी कम उम्र में उन्होंने जो भी कोई भगवान कृष्ण के बारे में जो कुछ भजन लिखा है, जो कुछ काव्य रचना की है, वह एक अद्वितीय ऐसी मानी जाती है। तो आज हम गिरिधर नागर नामक जो उनकी एक काव्य रचना है उनके बारे में देखेंगे। गिरिधर, गिरि यानी क्या? तो गिरि यानी पर्वत। भगवान कृष्ण के और कई नाम है, जो कि मुरलीधर यानी कि मुरली बजाने वाला, जो कि गिरिधर, जो कि गिरि यानी पर्वत, जो कि पर्वत उठाने वाला। तो इसीलिए उन्होंने इन कविता को नाम दिया है कि गिरिधर नागर। तो आज हम संत मीराबाई की ये गिरिधर नागर ये कविता देखेंगे कि जिस कविता में उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण का वर्णन किया है और उनके साथ ही साथ मीराबाई के मन में भगवान कृष्ण के बारे में कितना प्रेम है, यह इस कविता में उन्होंने व्यतीत किया है। पहली पंक्तियों में वह कहती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज कोई, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फैल होई, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो इसी तरह शायद ये उनकी रचना खड़ी बोली में है और इसलिए कोई शब्द आपको अलग दिखाई देंगे। तो उन्होंने कहा है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों कोई, मेरे जीवन में बस एक और एक ही है जो कि मेरे भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के अलावा मेरे जीवन में कोई है ही नहीं है। आगे चलकर उन्होंने भगवान कृष्ण को पति माना है। वो क्या कहती है कि जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई, वो मेरे भगवान कृष्ण कैसे है? तो जिनके सिर पर ये मोर पिस का मुकुट है। लेकिन उनका उन्होंने वर्णन किया है कि उनका जो मुकुट है, उनके मुकुट में एक मोर पिस है, लेकिन वो कौन है? मेरे पति सोई, वो तो उन्हें पति मानती है। मीराबाई की जो भी कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं में मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति माना है। दरअसल उनके बारे में एक कथा कही जाती है, मुझे मालूम नहीं कि वह दंत कथा है या और कुछ है। कहते हैं कि जब मीरा छोटी थी तब वह एक बार सुबह सुबह उनकी दादी माँ जो कि घर में पूजा अर्चा कर रही थी, ये छोटी मीरा उनके पास चली जाती है और न जाने छोटी सी है इसलिए न जाने उनके मन में क्या विचार है। वह अपने दादी माँ को पूछती है कि दादी माँ मेरे पति कौन होंगे? ठीक उसी समय जो उनकी दादी माँ थी, उनके दादी माँ में भगवान कृष्ण की मूर्त थी और वह एक छोटी सी ये मीरा का ये सवाल देखकर उन्हें हंसी आती है और वह कहती है, देख मीरा, तुम्हारे पति ना ये भगवान कृष्ण है। क्योंकि उनके हाथ में भगवान कृष्ण की मूर्त थी, उसी समय मीरा ने उन्हें ये सवाल पूछा था कि दादी माँ मेरे पति कौन होंगे? दादी माँ उनका जवाब देती है कि जब उसी वक्त उनके हाथ में भगवान कृष्ण की मूर्त थी और वो उन्हें आगे करते हुए वो कहती है कि ये तेरे पति है। और तब से मीरा के मन पर यही बात बैठ गई थी कि मेरे पति भगवान कृष्ण ही है, मेरे पति भगवान कृष्ण ही है। और इसलिए उन्होंने इस काव्य में भी उनका वर्णन पति जैसे किया है। आगे तो आपको मालूम है कि बाद में उनके एक राज परिवार से संबंधित
उनका एक परिवार में उनका विवाह भी हो गया था, लेकिन वो ज़्यादा दिन ससुराल में नहीं रह गई और पूरा का पूरा उन्होंने अपना जो जीवन है वह भगवान कृष्ण के चरणों में व्यतीत किया हुआ हमें दिखाई देता है। और इसलिए उन्होंने उनका जो वर्णन है वह भगवान कृष्ण का वर्णन उन्होंने पति जैसा किया है, मेरे पति सोई, इसी तरह का वर्णन किया है। आगे चलकर वो कहती है, छाड़ी दई दई कुल की कहानी यानी मर्यादा, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहा करिए कोई, जिन्हें किसे कुछ कहना है उन्हें कह दीजिए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आगे चलकर जब मीरा बड़ी हो गई तो उनका ब्याह राजस्थान के एक राजपूत परिवार में उनका ब्याह हुआ, लेकिन उनका मन कभी ससुराल में नहीं रम गया। हमेशा वो भगवान कृष्ण का वो गुणगान करती रहती थी। शायद ससुराल वाले को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसलिए कई बार उन्होंने उन्हें परेशान करने का भी प्रयास किया। ये तो उनके चरित्र में है ही है, लेकिन वो कहती है और इसलिए उन्होंने बताया है कि छाड़ी दई कुल की कहानी यानी मर्यादा, कि मैंने क्या किया, मेरा जो कुछ परिवार है, मेरा जो कुछ कुल है, उनकी जो कुछ मर्यादा है, वह सारे के सारे मर्यादा मैंने उन मर्यादा वह छोड़ दी है। ऐसे क्यों? क्योंकि राजपूत परिवार में यानी कि राजपूत परिवार के औरत जो है वह औरत जो कोई संत लोगों के बीच में वो बैठती है, गाती है, नाचती है, ये कैसे वो लोगों को पसंद आ जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरा जो कुछ कुल है उन सारे कुल की मैंने मर्यादा छोड़ दी है। कहा करिए कोई, किसे जिन्हें कुछ कहना है उन्हें कहने दीजिए, जिसे कुछ कहना है वह कहते ही रहेंगे, लेकिन मैं क्या करूँगी, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज हुई। संतन ढीक बैठी बैठी, इसका मतलब यह है कि वह संत लोगों के साथ वह बैठती रहती थी, भगवान कृष्ण का गुणगान गाती रहती थी। वह भगवान कृष्ण के भजन गाते वक्त वो उसमें इतनी तल्लीन हो जाती थी कि वह अपने पाँवों में घुंघरू बांधकर नाचती भी थी। और एक राजपूत परिवार की एक बहू और इसी तरह वह संत लोगों के बीच में बैठती है, भगवान कृष्ण का गीत गाती है, वह नाचती रहती है, ये किसे पसंद आ जाएगा। और इसलिए कई बार उन मीरा को इतना परेशान किया गया, इतना सताया गया कि कई बार उन्हें मारने का भी प्रयास किया गया, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा और इससे वो तो बच ही गई। और इसलिए संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज हुई, मैं संतों के साथ बैठ जाती हूँ, मैं गाती रहती हूँ, मैंने ये लोक लाज सब कुछ छोड़ के दिया है, मैं केवल भगवान कृष्ण को ही मानती रहती हूँ। और इसी तरह वह भगवान कृष्ण का गुणगान गाती रहती है। आगे चलकर वह कहती है, असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। मैंने क्या किया कि इतने सारे परेशान हो जाने के बाद दुख तो होगा ही, भगवान का नाम लो और इसलिए सारे के सारे दुख वो मिट जाएंगे, ऐसी बात है ही नहीं है। दुख का सामना तो हर व्यक्ति को करना ही पड़ा है। कितने बड़े बड़े संत होकर चले गए और हर एक संत का चरित्र अगर आप देखेंगे, हर एक बड़े आदमी का चरित्र अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात जरूर दिखाई देगी कि जिन्होंने पूरा का पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया, क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया? ऐसे कभी नहीं हो सकता। संत ज्ञानेश्वर जी की बात लीजिए, संत तुकाराम महाराज की बात लीजिए, जनाबाई की बात लीजिए, तुलसीदास की बात लीजिए, जो कि सूरदास की बात लीजिए, जो मीराबाई की बात लीजिए, सभी संतों के बारे में अगर आप देखेंगे तो एक बात आपको जरूर दिखाई देगी कि जिन्होंने भगवान को अपना माना, भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उन लोगों के जीवन में कभी दुख आया नहीं, ऐसी कभी भी बात नहीं है। मैं तो आगे जाकर इतना भी कहूँगा कि तुम्हारे हमारे जीवन में जितना दुख नहीं आया उतना दुख उन संतों के जीवन में आया हुआ हमें दिखाई देते हैं। और इसलिए मीराबाई ने आगे चलकर बताया है, आंसुओं जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। मैंने क्या किया, जो कि प्रेम की जो बेली लगाई है, उन प्रेम की बेली को मैंने किसका जल उन्हें डाला है, तो मेरे आंखों से निकलने वाले आंसुओं का। मेरे आंखों से इतने आंसू निकले, इतने आंसू कब निकलते हैं? जब परेशानी होती है तभी। आनंद में निकलते हैं, लेकिन आनंद में निकलने वाले आंसू कितने होते हैं? ज्यादातर मात्रा में परेशानी या ज्यादातर मात्रा में जब दुख होता है तभी आंसू निकलते रहते हैं। और इसलिए वो कहती है कि मैंने प्रेम की जो बेली लगाई, उन प्रेम की बेली को जो जल डाला है,
वह जल प्रत्यक्ष रूप में मेरे आंखों से बहने वाले आंसुओं का है। लेकिन अब तो बेल फैल गई, आनंद फैल हुई। लेकिन इतना सब कुछ छोड़ जाने के बाद मीराबाई को इस बात का दुख नहीं है, और इसलिए मीरा कहती है कि आज इतना परेशानियों से मैंने प्रेम की बेली को आंखों से निकलने वाले आंसुओं से सींचा है, लेकिन आज अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। लेकिन आज वही बेल तो इतनी फैल गई, उन्हें मीठे मीठे फल भी आ गए हैं, और आज मुझे काफी खुशी है। यही तो एक बात है, जब भी कभी ये संत थे, जब संत जिंदा थे, तब तक लोगों ने उन्हें इतने परेशान किया, लेकिन जब उनके मृत्यु के बाद हम सब देखते हैं कि आज संतों का कितना गुणगान हम गाते रहते हैं। और इसलिए मीरा भी यही कहती है, मैंने जितना भी कुछ दुख सहा मेरे जीवन में, और आज अगर हम देखेंगे तो उनका फल, वो कहती है कि अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। दूध की, आगे चलकर उन्होंने बताया है कि दूध की मतनियां बड़े प्रेम से पिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। वह कहती है कि मथना, यानी कि जो कोई दूध है, जो दही है, उन्हें मैंने ऐसे ही कोई मंथन किया है, उनका मंथन किया है, और इससे मैंने माखन निकाला है। लेकिन ये माखन कैसा है कि जब ये माखन, यानी कि भगवान कृष्ण के प्रेम का माखन है, और ये माखन मैंने लिया, लेकिन लियो छाछ पिए कोई। लेकिन जो कोई छाछ है, वह छाछ कोई भी पी सकता है, ये तो संसार का नियम है। जितना जितना अच्छा है वह मैंने निकाला है, जितना कोई बाकी है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दे दिया है, और इसलिए छाछ पिए कोई। आगे चलकर वो कहती है, भगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत यानी क्या? भगत यानी संत, साधु। वो कहते हैं कि जब भी मैं साधु संतों को देखती हूँ तो मुझे काफी खुशी होती है, लेकिन जब मैं जगत को देखती हूँ, जगत यानी संसार, संसार यानी संसार के लोग, जब मैं आम आदमी को देखती हूँ, संसार के लोगों को देखती हूँ, मुझे परेशान करने वाले लोगों को देखती हूँ, तो मैं रोती हूँ। कितने लोग अपने अपने संसार में अटक गए हैं। भगवान के लिए मैं इतनी समर्पित हो गई हूँ। जब मैं साधु संतों को देखती हूँ तो मुझे काफी खुशी होती है, लेकिन संसार के लोगों को मैं देखती हूँ तब मुझे काफी दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही, मोही यानी मुझे, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। और वह उन पंक्तियों के अंत में कहती है कि हे भगवान, मैं आपकी दासी हूँ, और मुझे तारने वाला कौन है? मुझे तारने वाला आपके अलावा कोई है ही नहीं है, क्योंकि मैंने मैके को छोड़ दिया है, मैंने ससुराल को छोड़ दिया है। ससुराल वाले लोगों ने मुझे तो निकाल दिया, मैके वाले लोगों ने भी मुझे नहीं अपनाया, और ना ही मेरा मैका है, ना ही मेरा ससुराल है। तो अब मुझे ये तारने वाला कौन हो सकता है? तो आपके अलावा और कोई नहीं है। और एक बात, मैंने किस लिए छोड़ा है? मैंने, जो कि ससुराल वाले ने मुझे क्यों निकाल दिया? इसलिए ही निकाल दिया क्योंकि मैं हमेशा आपका गुणगान गाती रहती हूँ, आपके ही भजन में मैं तल्लीन रहती हूँ। मैके वाले ने क्या किया? तो यही कर दिया, मैंने सब लोक लाज सब छोड़ दिए, सब कुछ कर दे दिया। मैंने पूरा का पूरा अपना जीवन केवल आपके चरणों में समर्पित किया है। अगर आपके चरणों में मैंने आपको समर्पित किया है तो आप मेरा पालन करना आपका ही काम है। और इसीलिए दासी मीरा, मीरा जो है वो इतनी भक्ति करने के बाद वह मीरा भगवान कृष्ण को दासी कहती है। मैं उनकी दासी हूँ, दासी यानी सेवक, मैं आपकी सेवा करने वाली हूँ। और इसलिए कहती है कि लाल गिरिधर तारो अब मोही, मोही यानी मुझे, तारो यानी मेरा रक्षण करो। तो मेरा रक्षण आपको, आप यानी कि आपको ही करना है। और इसी तरह मीरा ने इन पंक्तियों में यही बताने का प्रयास किया है कि पहले पंक्तियों में उन्होंने गोपाल कृष्ण का वर्णन किया है, वह कैसे है। बाद में उन्होंने उन्हें अपना पति समझा है, जो कि कुल की मर्यादा छोड़कर वह गाती है, नाचती है, ये बताया है। उन्होंने प्रेम की बेली तो लगाई है, लेकिन प्रेम की बेली को आंखों से निकलने वाले आंसुओं से सिंचा है, लेकिन आज उनका फल उन्हें जरूर मीठा मिल गया है। तो जब वो साधु संतों को देखती है तब वो काफ़ी खुश होती है, जगत को देखती है तो उन्हें परेशान हो जाती है, और अंत में वह भगवान कृष्ण को कहती रहती है कि आप मेरे पालनहार केवल आप ही है। तो इसी तरह पहले पंक्तियों में उन्होंने इसके बारे में बताया है।
अब हम आगे देखेंगे। आगे चलकर उन्होंने बताया है, हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी, रावरी यानी आपकी, चेरी यानी दासी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, बिरहनी पिवकी बाट जावे राखोले नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूं तेरी। पहली पंक्तियों में उन्होंने भगवान कृष्ण का वर्णन किया। अगली पंक्ति में उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हरि बिन कुन गति मेरी, भगवान कृष्ण के सिवा और मेरे जीवन में है ही कौन। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, मैंने तो मैके को छोड़ दिया, मैंने तो ससुराल वाले को छोड़ दिया, ससुराल वाले ने मुझे निकाल दिया, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। मेरे जीवन में अगर आज कौन है तो हे भगवान कृष्ण, आपके अलावा मेरे जीवन में और कोई है ही नहीं है। मैं आपकी चेरी हूँ, चेरी यानी दासी, मैं आपकी दासी ही हूँ। और भी आगे चलकर उन्होंने बताया है यानी कि भगवान कृष्ण को किस तरह मीरा ने अपना समर्पण उनके प्रति व्यतीत किया है, उनके बारे में हम कल देखेंगे। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक काम करना जरूर है, किताब निकालो और जिस तरह एक एक पंक्तियों का अर्थ मैंने आपको बताया है, ठीक उसी तरह उन पंक्तियों पर अपनी उंगलियां रखकर जो भी मैंने आपको कुछ अर्थ उनका बताया है वह समझ लेने का प्रयास करो। और भी आगे मीरा ने भगवान कृष्ण के बारे में अपने मन में जो कोई भाव है वह किस तरह व्यतीत किए है वह हम कल के पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।